Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 2, Solving a Biological Problem. The contents of today's lecture are biological method, biological problem, observations, and hypotheses. Learning objectives. By the end of lesson, you will be able to learn about biological method. You will also be able to explain the steps of biological method and to know about observations and hypotheses in biological method. Science. Science is the systemized knowledge derived from observations and experiments. साइंस क्या है? सिस्टमाइज नॉलेज है जो कि डिराइव होती है ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। यानी हम साइंस में ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे एक सिस्टमाइज नॉलेज को हासिल करते हैं और फिर यही सिस्टमाइज नॉलेज डिफरेंट साइंसेस में यूटिलाइज होता है। दीज एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल्स अबाउट हाउ नेचर ऑपरेट्स। ये एक्सपेरिमेंट इसीलिए किए जाते हैं ताकि हम नेचर के जो प्रिंसिपल हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकें। साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट, बायोलॉजिस्ट एंड फिजिस्ट यूज द सेम साइंटिफिक मेथड टू मेक एंड टेस्ट न्यू थ्योरीज। जितने भी साइंटिस्ट हैं, ख्वाह वो केमिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं या फिजिस्ट हैं, वो इसी सेम साइंटिफिक मेथड को यूटिलाइज करते हुए न्यू थ्योरीज को बनाते हैं, उन पे एक्सपेरिमेंटेशन करवाते हैं और फिर यही थ्योरीज को डिफरेंट साइंसेस की ब्रांचेस में ऐड किया जाता है। बायोलॉजिकल मेथड. The scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method. इसकी डेफिनेशन को हम देखें कि ऐसा साइंटिफिक मेथड जिसमें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट हो सकती है, कोई भी क्वेश्चन या क्यूरीज जो एक बायोलॉजिस्ट के माइंड में आए, या सेकंड वो कोई भी पेंडेमिक या डिजीज हो सकती है विद एसोसिएटेड टू लिविंग थिंग या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। It comprises the steps as a biologist adopts in order to solve a biological problem. ये उन डिफरेंट स्टेप्स पे कंसिस्ट करता है जिसको एक बायोलॉजिस्ट अडॉप्ट करके एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बायोलॉजिकल मेथड हैज प्लेड एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन साइंटिफिक रिसर्च फॉर ऑलमोस्ट 500 years. जो बायोलॉजिकल मेथड है ये मोर देन 500 years से साइंटिफिक रिसर्च में अपना इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। फ्रॉम गैलीलियो's experiments in 1590s to the current research, the biological method has contributed to advancement in medicine, ecology and technology etc. जो साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उन्होंने 1590s में एक्सपेरिमेंट्स किए और जो करंट रिसर्च है उसमें भी इसी बायोलॉजिकल मेथड को यूटिलाइज किया जाता है। और इसके अलावा जो बायोलॉजिकल मेथड है, डिफरेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल फील्ड्स जो हैं जैसा कि मेडिसिन, इकोलॉजी या हम टेक्नोलॉजी की बात तरह जितनी भी जो साइंसेस की सब ब्रांचेस हैं उसमें भी बायोलॉजिकल मेथड जो है अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इन बायोलॉजी like other sciences, new things are being discovered and long-held theories are being modified or replaced with better ones as more data knowledge is accumulated. जिस तरह अदर साइंसेस में एडवांसमेंट और न्यू रिसर्चेस हो रही हैं, बिल्कुल उसी तरह बायोलॉजी में भी न्यू डिस्कवरीज और जो ओल्ड थ्योरीज हैं वो रिप्लेस हो रही हैं या उनके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन यानी चेंजेस आ रही है with the passage of time और with the better data and knowledge. न्यू डिस्कवरीज जो हैं वजूद में आ रही हैं। इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स। तो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम या एक बायोलॉजिकल इशू को सॉल्व करने के लिए एक बायोलॉजिस्ट डिफरेंट स्टेप्स होता हुआ बायोलॉजिकल इशू को सॉल्व करता है। तो फर्स्ट स्टेप जो बायोलॉजिकल मेथड का है वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम।
Then second step is observations, third hypothesis formulation, 4 deductions, then experimentation. After experimentation, the summarization of results. We also create tables, graphics, etc. And the last step of biological method is reporting the results. So these are general steps that the biologist usually takes in order to solve the biological problem. The first step is recognition of the biological problem. The biologists go for adopting biological method when they encounter some biological problem. तो फर्स्ट स्टेप, जब बायोलॉजिस्ट किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो फर्स्ट स्टेप जो वो लेते हैं वो एक्चुअली रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, यानी उस बायोलॉजिकल इशू को, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को वो जानते हैं, पहचानते हैं कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम या पर्टिकुलर इशू क्या है, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है. द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ. तो एक प्रॉब्लम होती क्या है कि वो एक्चुअली या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है या लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड कोई भी डिजीज हो सकती है. इसके अलावा वो क्वेश्चन या तो बायोलॉजिस्ट के खुद ब खुद माइंड में आ सकता है या वो कोई शख्स उससे उस क्वेश्चन के बारे में पूछ सकता है. तो वो एक बायोलॉजिकल इशू या प्रॉब्लम कहलाता है. देन सेकंड स्टेप इज ऑब्जर्वेशंस. Observations are made with 5 senses and these senses are first vision, hearing, smell, taste and touch. जो सेकंड स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का वो है ऑब्जर्वेशंस. और ऑब्जर्वेशन हम 5 सेंसेस की बेसिस पे करते हैं और वो 5 सेंसेस हमारी विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच हैं. द ऑब्जर्वेशंस में बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस. तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है, इनका डिफरेंस हम देखते हैं. The qualitative observations are those observations that use your senses to observe the results, and these observations are observed by sight, smell, taste, touch and hearing. तो qualitative observations वो observations हैं जिनको हम अपनी 5 senses से observe करते हैं, जैसा कि sight है, smell है, taste है, touch या hearing वगैरह है. जबकि quantitative observations are those observations which are made with instruments such as ruler, balances, graduated cylinders और thermometer. तो quantitative observation ऐसी observations हैं जिनको हम measure कर सकते हैं with the help of some instruments, ruler, balances या graduated cylinders और thermometer. फॉर एग्जाम्पल रोज फ्लावर इज रेड इन कलर. तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हम एक्चुअली क्वालिटी को स्टडी करते हैं. जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखें कि रोज फ्लावर का जो कलर होता है वो रेड होता है, तो ये इसकी क्वालिटी को शो कर रहा है. इसी तरह अगर हम रोज लीफ को किसी इंस्ट्रूमेंट से, रूलर से मेजर करें तो उसकी जो लेंथ 4 सेंटीमीटर है हमारी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहलाएगा. Similarly, the freezing point of water is colder than the boiling point. इसी तरह जो freezing point है water का, ये जो freezing point है water का ये भी उसकी quality को बता रहा है. Then second, the freezing point of water is 0 degrees Celsius and boiling point of water is 100 degrees Celsius. तो quantitative observations में हम ये melting point या हम boiling point इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर. तो ये ऑब्जर्वेशंस क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहलाएंगी क्योंकि इनमें जो मेजरमेंट्स हैं वो एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से ली जा रही हैं. क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में हम जस्ट क्वालिटी को स्टडी करते हैं. दिस काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन इज लेस एक्यूरेट. जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं ये लेस एक्यूरेट होती हैं. दीज काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट. जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं ये मोर एक्यूरेट होती हैं बिकॉज इसमें हम सर्टेन काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट को यूटिलाइज करते हैं और चूंकि इसमें चांसेस ऑफ एरर जो है कम होते हैं, इसी वजह से हम जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं इनको मोर एक्यूरेट कंसीडर करते हैं एज कंपेयर टू
qualitative observations. Then third step is formulation of hypothesis. The tentative explanation of observations is called hypothesis. तो third step है hypothesis formulation. हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन हम ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे करते हैं। भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो ऑब्जर्वेशन की, आइदर वी यूज़ क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, अब उन ऑब्जर्वेशन को हम एक स्टेटमेंट की शक्ल देंगे तो वो हमारी हाइपोथेसिस बनता है। द वर्ड टेंटेटिव हेयर मीन्स विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटेशन, यानी जो हमने ऑब्जर्वेशन की हैं वो विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटेशन होंगी और हम उस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे एक स्टेटमेंट बनाते हैं और वो हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है। द बायोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइजेस हिज हर एंड अदर ऑब्जर्वेशन इनटू डाटा फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट अ स्टेटमेंट। वही बात जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि जो बायोलॉजिस्ट है वो अपनी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे, यानी जो ऑब्जर्वेशंस की बेसिस पे वो डाटा फॉर्मुलेट करता है उसको एक स्टेटमेंट की शेप देता है और वो स्टेटमेंट हमारा हाइपोथेसिस कहलाता है। देन नेक्स्ट वी डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। अ हाइपोथेसिस शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। गुड हाइपोथेसिस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको हम देखते हैं। इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, के जो हाइपोथेसिस है वो एक जनरल स्टेटमेंट होनी चाहिए। देन इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया। थर्ड, इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशन, यानी जो हाइपोथेसिस हमने बनाया है वो हमारी ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करे। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस इज it should be simple as possible, and the last characteristic, it should be a testable and potentially falsifiable। और last characteristic good hypothesis का कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन होगी और वो हाइपोथेसिस आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन हमारा ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है। अब हम जल्दी से समराइज करते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या स्टडी किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट बायोलॉजिकल मेथड, देन we discuss about different steps of biological method, observations and hypothesis। assignment of topic, तो students ये आपकी एक assignment है, यानी multiple choice questions, ये आप लोगों ने खुद से solve करने हैं। First MCQ is the biological method has played an important part in scientific research for almost option A 500 years, B 600 years, C 300 years and D 200 years। तो इसमें से आपने जो सूटेबल ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। सेकंड इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज कॉल्ड ऑप्शन ए थ्योरी, ऑप्शन बी हाइपोथेसिस, सी लॉ एंड डी नन ऑफ दीज। बायोलॉजिकल मेथड कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्टेप्स? ए ऑप्शन 4, बी 6, C 7 and D option is 8। Qualitative observations are made with option A senses, B measuring cylinders, C thermometers और D all of these। तो ये थी आपकी असाइनमेंट स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।